दीपक सर, फिर मैं आऊँगा लौट के विवेक जी के पास। दीपक सर, आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि सेफ सीट है, सेफ सीट से लड़ रहे हैं और एक सीट रिस्क पे है, इसलिए वो 2 सीटों से लड़ने की चर्चा हो रही है और ये चुनाव आने तक क्लियर भी हो जाएगा कि कहाँ से लड़ेंगे। लेकिन एक बात यह चल रही है कि जो दूसरी सेफ सीट है वो राघोपुर ही क्यों? ठीक है, चुनाव जीतने के लिए हर इंसान लड़ता है, चुनाव जीतना है, आप चुनाव करघर से आप जीत सकते हैं, सेफ सीट हो सकती है, आपके पैतृक स्थान हो सकता है, पिताजी डॉक्टर वहां से रहे हैं, लेकिन राघोपुर ही क्यों? कुछ लोगों का आरोप है कि तेजस्वी यादव के सामने उतरने की पीछे वजह यही है कि चुनाव के अंत तक एकदम चर्चे में बना रहना, क्योंकि यह आरोप है कि भाई एनडीए बनाम इंडिया का जब एकदम से टफ इलेक्शन होगा तो ये दोनों इनसे पीछे चले जाएंगे, प्रशांत किशोर चर्चे में रहेंगे, इसलिए वो प्रासंगिकता के लिए चर्चे में बने रहने के लिए उस सीट से लड़ रहे हैं, भले ही वहां से चुनाव में हार हो या जीत हो। आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि लोकतंत्र में किसी को कहीं से चुनाव लड़ने की पूरी छूट और आजादी है, चाहे वो राघोपुर हो, चाहे करगहर हो, चाहे कोई अन्य सीट। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर ने जो कहा या तो जन्मभूमि या कर्मभूमि, तो कर्मभूमि के बारे में वो बोलते हैं कि कर्मभूमि मेरा पूरा बिहार है, तो कर्मभूमि राघोपुर होता है। राघोपुर से लड़ने की स्थिति क्या है? देखिए, आप दो चीज, एक साफ बात है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच है, ठीक है, 13 दिनों तक लोगों ने वोट चोरी पर ये बहुत सार्थक यात्रा की थी, वो अलग बात है, मगर प्रशांत किशोर लगातार 1 वर्षों से मुझे जहां तक संज्ञान है, जो मैं देख रहा हूँ, वो मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करना सबको ये है कि सब चुनाव लड़े, सब चुनाव जीते, ये हर की मंशा होती है। जहां तक राघोपुर की बात है, देखिए राघोपुर का सवाल जहां तक आता है तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं कि राघोपुर वो सीट है जहां से 9 बार लालू परिवार के लोग खड़े हुए और 7 बार वहां से लालू का परिवार जीता। 2010 में सतीश कुमार ने जनता दल, जब वो नीतीश कुमार के रथ पर सवार हो गए, तब उन्होंने राबड़ी देवी को करीब 1,500 वोट से हराया। उस 2010 में नीतीश कुमार का एक जबरदस्त वेव था और उस 2010 में राबड़ी देवी सोनपुर से भी हार गई थी, 2 जगहों पर लड़ी थी, दोनों जगहों से हार गई थी। अब रहा कि प्रशांत किशोर ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रशांत किशोर तो मंगल पांडे को भी नहीं छोड़ रहे, प्रशांत किशोर जी तो दिलीप जायसवाल को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी को भी पोल खोल रहे हैं, मगर तेजस्वी के तरफ आने का जब उन्होंने पार्टी का फॉर्मेशन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं इतने मुस्लिम को दूंगा, इतने यादव को दूंगा, ये समीकरण उनके पार्टी में निकला था। मगर आपने देखा होगा कि ये जो राघोपुर में आ रहे हैं, ये कोई भी जीत सकता है। कोई कह सकता था कि सतीश कुमार राबड़ी देवी को हरा देंगे, उन्होंने हराया था। तो अगर प्रशांत किशोर वहां जा रहे हैं, माहौल बनता है तो जीत भी सकते हैं। हम ये क्यों कहेंगे कि वो जा रहे हैं उन्हें हराने के लिए? जा तो रहे हैं हराने के लिए, मगर एक चीज थोड़ी सी शक आती गुजरती है। जब उपचुनाव हुआ था 5 जगहों पर हाल में, तो बेलागंज से और जितने भी सीट है, बेलागंज से जो जहानाबाद की सीट, सुरेंद्र यादव की वो सीट, और 35 वर्षों तक लगातार आरजेडी की जीत हो रही थी, कोशिश कर रही थी जनता दल यूनाइटेड वहां से जीतने की, मगर वहां से प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया। ठीक है, उन्हें भी वोट आया, ऐसा नहीं कि वोट नहीं आया। और उसका परिणाम हुआ कि वो जो गढ़ है सुरेंद्र यादव का, वो उखड़ गया और वहां से जनता दल यूनाइटेड काफी अच्छे के समय से जीत गई। राघोपुर में ऐसा नहीं है, ठीक है, यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से लालू भी लड़े हैं, वहां से राबड़ी भी लड़ी है, तेजस्वी भी लड़े हैं, सब लोग लड़े हैं, मगर जहां तक इस चुनाव की बात है, इस चुनाव में जो स्थितियां हैं बहुत अलग है। अंकित, इतना अलग है
कि अब आप देख रहे हैं कि रिजल्ट पाने के लिए भाजपा को कितनी परेशानी और कितनी पापड़ बेलना पड़ रहा है उनको, और तो उसी तरह आरजेडी है, उसी तरह जनता दल यूनाइटेड है। ये चुनाव एक डिफरेंट है। अबर का चुनाव ये मत समझिएगा कि किसी का गढ़ है तो वो गढ़ जाएगा। 2010 में गढ़ तो टूट गया था ना, गढ़ 22 सीटों पर आरजेडी आ गई थी। ठीक है, आज तेजस्वी यादव जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, 2020 का कैंपेन किए थे, बहुत अच्छा कैंपेन किए थे और उन्होंने अच्छी बढ़त बनाई थी, थोड़े से के लिए छूट गए थे। मगर अबर की स्थिति कुछ है। अब जनता दल यूनाइटेड के सतीश कुमार को टिकट मिलता है जो कि दावेदार हैं, तो मामला अगर चुनाव लड़ते हैं, प्रशांत किशोर ने तो कहा कि मैं नहीं कहूंगा और ये पार्टी के लोग कहेंगे भाई मुझे कहां से चुनाव नहीं, वो ठीक है, वो बड़े नेता यही इसी लाइन पर रहते हैं हमेशा कि पार्टी कहेगी, पार्टी निर्णय लेगी। जैसे एलजेपीआर के प्रवक्ता हमसे जुड़े हुए हैं कुमार सौरभ जी हैं, तो इनके भी जो नेता हैं वो यही लगातार कह रहे हैं कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी मांग हो रही है, मेरा कहना नहीं है, पार्टी हमारी कहती है। लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ प्रशांत किशोर न तो बोलते हैं न तो चिराग पासवान। जी एक मिनट में बोल दूं, क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर के सांसद है, राघोपुर वैशाली जिला में आता है और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में आता है, तो वाजिब है कि जब हम चुनाव लड़ेंगे तो आसपास के लोगों से मोहब्बत से रहेंगे, उनके बारे में कुछ न कहेंगे। ठीक।